अच्छा जी, हमने रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि रोशनी सफ़र कैसे करती है। रोशनी का सबसे बड़ा जरिया हमारे पास क्या है, कौन सा है? सूरज। सूरज से हम तक रोशनी पहुंचती है तो वो किस तरह सफ़र करती है। तो रोशनी हमेशा मौजों की सूरत में सफ़र करती है। मौजें, ये समंदर की मौजें अगर आपने देखी हो तो इस तरह होती हैं, ये ऊपर नीचे हरकत करके तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। इससे आपने याद रखना है। तो रोशनी भी बिल्कुल इसी तरह ही सफ़र करती है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तूल मौज या वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी मौज की वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ किसे कहते हैं? लंबाई को। तो जब भी कोई मौज अपना एक चक्कर मुकम्मल करे, 360 डिग्री एक चक्कर मुकम्मल करे, तो वो उसकी वेवलेंथ होती है। ये क्या है? सर्कल कितने डिग्री होता है? 360 जी। ठीक है, ये 360 यानी एक चक्कर मुकम्मल करे तो वो उसकी वेवलेंथ होगी। इस सर्कल को अगर हम 4 हिस्सों में काटें, ठीक है, और इसको इसी तरह वेव की सूरत में अगर हम यहां पे बनाएं तो ये इस तरह बनेंगे। ये इसकी वेवलेंथ है। ये देखें, ये दायरा यहां पे मुकम्मल हो गया है जी। चारों इसके ये जो हिस्से हैं यहां पे मुकम्मल हो गए, तो ये इसकी वेवलेंथ है। इसको अगर एक और तरीके से हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, और ये इसकी वेवलेंथ है। इसको अगर हम तीसरे तरीके से बनाना चाहें, यहां से शुरू करें, ये यहां पे मुकम्मल हो गया दायरा, ये इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ की समझ आ गई जी। कि जब भी कोई मौज एक चक्कर मुकम्मल कर ले 360 डिग्री का, तो वो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। रोशनी की स्पीड क्या है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में रोशनी 30 करोड़ मीटर फासला तय करती है। बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा रफ्तार है रोशनी की। ठीक है, ये क्या है? ये यहां तक क्या है? ये वेवलेंथ है, क्योंकि यहां पे इसका एक चक्कर मुकम्मल हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं यहां से प्रेस करूं तो क्या होगा? ये अंदर की तरफ, अब क्या हुआ? वेवलेंथ ज्यादा हो गई, कम हो गई? कम हो गई, लेकिन इसका उछलना जो है वो ज्यादा हो गया। ये बहुत जल्दी नीचे जाके और वापस ऊपर आ गई है। ठीक है, एलिप्स टाइप का बन गया है। ठीक है, इसको मैंने यहां से नहीं छेड़ा कि ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसको यहां से दबाया अंदर तो इसकी वेवलेंथ कम हो गई। ये ज्यादा थी, कम हो गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये रेड कलर और ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है। इसमें से आप देख के बताएं कि वेवलेंथ कौन सी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, और ये कुछ ज्यादा ही छलांगे मार रही है, ब्लू ये ज्यादा उछल रही है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ कम है। अगर हम प्रिज्म के अंदर से, प्रिज्म क्या होता है? ये शीशे का बना होता है, इसके अंदर से अगर हम लाइट को गुजारें तो क्या होगा? लाइट जो है वो मुख्तलिफ कलर उसके नुमायां हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां भी देखें आप, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब यहां से आप मुझे देखकर बताएं कि कौन से कलर की वेवलेंथ ज्यादा है? रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। और कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे कम है? वायलेट की कम है। ठीक है, इसकी समझ आ गई जी। अच्छा, इसको अगर आपने याद करना हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसका आसान तरीका यह है VIBGWOR, विबग्योर से आप याद कर सकते हैं, ये आसानी के लिए। बिखरना या फैलना क्या होता है? हम 3 कलर्स लेते हैं। 3 कलर इसलिए हमने लिए कि ये प्राइमरी कलर्स हैं, बाकी कलर्स इनसे मिलकर बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और दूसरी वजह यह है कि हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज्यादा हसास हैं, इन 3 कलर्स के लिए ज्यादा हसास हैं। ठीक है, इन 3 कलर्स को हम लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैटरिंग क्या होती है, बिखरना क्या होता है। किसी भी मौज का कोई पार्टिकल अगर मौज को, किसी कलर को या किसी मौज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे मुख्तलिफ अतराफ में, मुख्तलिफ साइड्स पे निकाल दे, तो इसे कहते हैं स्कैटरिंग। क्या? स्कैटरिंग, जिससे बिखर जाती है वो मौज। ठीक है, अब एक साइंसदान थे, रिले, ठीक है, उन्होंने एक कानून पेश किया। वो कहते हैं कि जिस कलर की वेवलेंथ
कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, यानी जो ज्यादा उछल कूद करेगा वो ज्यादा बिखर जाएगा, अपनी मंजिल तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। ठीक है जी। हाँ ऐसा ही होता है ना, चलते वक्त अगर कोई ज्यादा उछल कूद जो ज्यादा इतराता है तो वो मंजिल तक बहुत कम ही पहुंच पाता है, और जो तहम्मुल से चलता है, ये देखें ये रेड कलर तहम्मुल से, तो ये मंजिल तक पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, इन साहब का ये कहना था कि वेवलेंथ जिसकी कम होगी वो स्कैटर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन का कोई गिलाफ है जी। किस चीज का बना हुआ? गैसेस का खिलाफ है हमारी जमीन के ऊपर, और उस एटमॉस्फेयर उस खिलाफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? गैस होती है, ज्यादातर तो डस्ट भी होती है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, पानी के बुखारात होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। अब होता क्या है, अब हम बहुत एक दिलचस्प चीज पढ़ेंगे। आसमान का कोई रंग है? नहीं। आसमान हमें नीला नजर क्यों आता है? उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जमीन है, जमीन के गिर्द एक गिलाफ है, एटमॉस्फेयर है इसका, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, वेपर्स हैं, पानी के बुखारात। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो क्या होता है, बाकी रोशनी तो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर हो जाता है। ठीक है, कम वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगी। कम वेवलेंथ रेड, ग्रीन और ब्लू में से किसकी कम है? ब्लू की कम है, तो ये ज्यादा स्कैटर होता है, हर तरफ बिखर जाता है, तो हमें आसमान नीला नजर आता है जी। इसकी समझ आ गई आपको अच्छे तरीके से जी। आपका ये सवाल होगा कि वॉयलेट कलर की सबसे कम है, हमें आसमान वॉयलेट क्यों नहीं नजर आता? इसकी दो वजूहात हैं। ब्लू कलर के लिए हमारी आंखें जो हैं वो ज्यादा हसास हैं, नंबर एक, और नंबर दो जो स्पेक्ट्रम है हमारा विजिबल लाइट का, उसके अंदर वॉयलेट की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है, ब्लू कलर की ज्यादा होती है, इसलिए हमें ब्लू नजर आता है। अच्छा, लेकिन गुरूब होते वक्त सूरज हमें लाल रंग का नजर आता है या ऑरेंज टाइप का नजर आता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि रोशनी को गुरूब आफ्ताब या तुलू आफ्ताब के वक्त ज्यादा सफर तय करना पड़ता है, और बाकी कलर जो हैं वो रास्ते में स्कैटर हो जाते हैं, और इस रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो ये हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, ठीक है। फासले का क्या मतलब? ज्यादा फासला कैसे तय करना पड़ता है? क्या सूरज हमसे दूर हो जाता है उस वक्त? नहीं, सूरज तो दूर नहीं जाता। फिर होता क्या है? होता यह है कि जब हम यहां या यहां खड़े हों तो उफक पे होता है सूरज, बिल्कुल होराइजन पे होता है उस वक्त। ठीक है, वो फासला किस तरह ज्यादा हो जाता है मैं आपको इस तरीके से बताता हूं। ये देखें, सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई जी। और हम दिन के वक्त यहां खड़े हैं, ये इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद हम तक पहुंची, तो ये फासला है, ये कम है। और फिर शाम के वक्त क्या होता है? शाम के वक्त हम यहां पहुंच जाते हैं, उस वक्त हम यहां पे होते हैं जब सूरज हमारे उफक पे होता है, होराइजन पे होता है। ठीक है, तो इस रोशनी को हम तक पहुंचते वक्त ये देखें ज्यादा फासला तय करना पड़ा। ये फासला कम था, ये फासला ज्यादा है। जब ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा तो क्या होगा कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए ये हम तक पहुंच पाएगा, बाकी कलर रास्ते में ही भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, वो हम तक नहीं पहुंचते, इसलिए सूरज हमें रेड नजर आता है। समझ आ गई अच्छे तरीके से जी। खतरे की अलामत, आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जो लिखाई होती है या जो सिंबल्स या जो चीजें बनी होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। ठीक है, इसकी वजह सामने आ गई। अब आप साइंसी तरीके से इसकी वजह बता सकते हैं कि क्यों होती है ये लिखाई, रेड क्यों होती है? क्यों होती है रेड? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और ये दूर तक पहुंचेगा, दूर से नजर आएगा। इसके अलावा ये निशानात आपने देखे होंगे जी। ये रेड क्रॉस का है और ये रेड क्रेसेंट का है। ये एक तंजीम है इंसानियत के बहबूद के लिए। बाकी ममालिक में ये रेड क्रॉस के नाम से काम करती है, और मुस्लिम ममालिक में चूंकि ये क्रॉस सलीब का निशान था, इसलिए मुस्लिम ममालिक में रेड क्रॉस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि वहां पे रेड क्रेसेंट के नाम से ये काम कर रही है। ये निशानात भी रेड कलर के होते हैं।
क्यों कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और ये दूर से नजर आएगा, दूर तक पहुंच पाएगा। एम्बुलेंस की लाइट भी रेड होती है, उसकी वजह भी यही है कि वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, ये दूर तक नजर आएगा। आपने ये देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड खतरे की अलामत, यानी रेड जब ऑन होगा तो आपने रुकना होगा, आगे नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज इसमें देखें, अगर गौर करें तो इसमें ब्लू कहीं नहीं है, वायलेट भी नहीं है, इंडिगो भी नहीं है। क्यों? इसमें ज्यादा वेवलेंथ के कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ग्रीन, येलो और रेड, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आज आपको ये भी पता चल गया कि खतरे की अलामत, डेंजर साइन जो है वो रेड क्यों होते हैं।